वाजपेयी जी अगर इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार आ गई, ऐसा तो नहीं कि छोटी छोटी पार्टियां जैसे आपकी है, छोटी से मेरा मतलब जो क्षेत्रीय दल हैं, बुरा मत मानिएगा, वो वापस आप भी उधर चले जाएंगे? उसका जवाब बड़ा सीधा है। कभी यूपीए की सरकार रहती है, कभी एनडीए की सरकार रहती है, और कोई ऐसी पार्टी बची नहीं है एक पार्टी को छोड़ के जो यूपीए में न रही हो या देश या एनडीए में न रही हो। ये गठबंधन का दौर है, अकेले मतलब विकल्प खुला है ना। एक सेकंड, ये हमेशा से पिछले दशकों से चला आ रहा है, इस बात को आप ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन जो भविष्य में दिख रहा है, भविष्य में दिख रहा है 400 के पार, तो वो नौबत आने वाली और नहीं हुआ तो फिर विकल्प खुला है। अरे छोड़िए ना, इन्होंने एक बड़ी सीरियस बात कही, बच्चे समझदार सब नहीं, वाजपेयी जी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या बताइए? आपने बहुत गहरी बात कह दी आपने। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने इनकार नहीं किया। मैंने बिल्कुल नहीं, मैंने पूरा इनकार आपको किया। 5 सीटें मिली हैं इस बार। मेरा लिख लीजिए, 6 से आपकी सीट 5 कर दी गई, एक सीट काट दी गई। ऐसा लगता है इसीलिए आपने भी अपने रास्ते खोल दिए। नहीं है, सवाल देश का है। इन्होंने क्या कहा अभी कि आप जो है ना ये कंपनियों का एनपीए जो है माफ कर दिया। आप सब समझदार लोग हो, राइट ऑफ होता है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, कॉर्पोरेट नहीं होंगे तो माइक ऊपर कर लीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए। कैसे देश आगे चलेगा? किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ होता? स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स को जो लोन तो सुनिए, इन जवाब सुनिए, जवाब नहीं जो लोन लिया है वो क्यों नहीं माफ होता? भाई ये कल आपकी की तरफ आ जाएंगे भाई। आइए किसानों के कर्ज पे आइए, आइए किसानों के कर्ज पे। ये इन सरकार की पॉलिसी रही है कि किसानों के कर्ज माफ करिए। हमारी पॉलिसी ये रही है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाइए, और उसमें भी छोटा किसान सड़क पे बैठा एक सेकंड प्लीज, 700 किसानों की हत्या करके कैसे डिस्टर्ब करोगे? नहीं सर, किसान के मामले में झूठ मत बोलो। एमएसपी दी, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी, लेट देम बी क्लैरिफाई। एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए उनकी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी। नहीं तो कैसे बात? अभी मना कर देंगे, वो नहीं आएंगे कांग्रेस के साथ। वो तो अपने आप आएंगे। देखिए ये तो हमारे अपने वैसे भी आ अरे जाएंगे। यार सुनना नहीं चाहते। किसानों के लिए सुनिए, देखिए हम लोग, मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, किसानों की डेवलपमेंट कैसी हो, उनकी आय डबल कैसी हो, कृषि में कमर्शलाइजेशन कैसे आए, उसके लिए 3 कानून लेके आए। इन्होंने क्या किया? विरोध किया और ऐसे हालात बनाए। दिल्ली में देखा था लाल किले पे क्या हाल हुआ था, आईटीओ पे क्या हाल हुआ था। वो कानून हम लोगों को वापस लेने पड़े। ये नहीं चाहते हैं कि देश तरक्की करे, ये जानबूझ के ऐसी समस्याएं पैदा करेंगे जिससे कि ना किसान की आय बढ़े, ना कॉर्पोरेट की आय बढ़े, ना डेवलपमेंट हो, ना गरीब गरीबी। जी ऑलराइट वाजपेयी जी, एक सेकंड, सुरेंद्र राजपूत उठाइए जरा। पूछिए आ रहे हैं, वो तो कह रहे हैं विकल्प खुले हुए हैं। देखो नहीं, मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। वाजपेयी जी तो आप कहेंगे तो हमारे अपने आ जाएंगे। हमारे अपने। कौन कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव के बाद अगर बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, जिसका आप दावा कर रहे हैं, और वो आपके साथ आ सकते हैं? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, देश के लोकतंत्र में संभावनाएं हमेशा रहती हैं। ये वर्तमान जो है राजनीति वर्तमान का वो होता है, और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की मायावी, आतताई और क्रॉनी कैपिटलिस्टों के साथ में, जो क्रॉनी, हमारा और कोई विरोध नहीं इनसे, ये क्रॉनी कैपिटलिस्टों को देश के संसाधन बेचना चाहते हैं, जो लोग उनका विरोध करेंगे वो सब के सबका स्वागत होगा। इसमें कहीं मतलब शरद पवार नहीं आएंगे फिर? उनके अपने अपने तो कूद के हमारे पास आ रहे हैं। उनके अपने अपने तो कूद के हमारे पास आ रहे हैं। मतलब शरद पवार नहीं आएंगे? मैं आप पवार साहब तो अडानी जी के बड़े पक्के मित्र हैं। अडानी के मित्र होना, आप उनके विरोधी हैं? नहीं, हम अडानी के विरोधी नहीं हैं। ये फिर से मैं कह दूं, बाल करते हैं। हाँ सुन लीजिए, मैं फिर से कहता हूं कि अडानी को जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में 634वें नंबर पे दूसरे नंबर पे बनाने के लिए देश में अच्छा, मुद्दे पे आइए। एक मिनट, देश के 1 लाख अडानी पैदा होने चाहिए बच्चों, मुद्दे पे या आइए। 1 अडानी होना मुद्दे चाहिए? पे आइए, बताइए कौन सी आप लोगों पार्टियां में आ से रही हैं? अडानी नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, कौन सी पार्टियां आपके साथ नहीं होना चाहिए? क्या अडानी आप लोगों आ रही हैं, बताइए ना, पार्टियां गिनवाइए, कौन सी आ रही हैं आपके साथ? ये देखिए, राजनीति में सारी चीजें टीवी स्टूडियोज में नहीं तय होती, बात। ये आप जान लीजिए। लेकिन मैं इतना अभी तो जरूर जा जानता रही हूं हैं। कि रोजगार परक विकास होना चाहिए और देश में कई अडानी पैदा होने चाहिए। इन्होंने एक छोटी सी बात में, 5 सेकंड सर, इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा साहब कि 160 एयरपोर्ट बना दिए। अभी कुछ दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कुशीनगर एयरपोर्ट पे, अभी 4 दिन पहले अयोध्या एयरपोर्ट की रिपोर्ट थी, सारे एयरपोर्ट बंद हो गए। अभी मैं जा रहा था बाड़मेर, वहां पर जाने, मेरे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाना था, मैंने सोचा यार चलो एयरपोर्ट, तो का देखा कि हाँ एयरपोर्ट बना हुआ है, मैंने कहा टिकट बुक कर लूं, तो पता चला साहब एयरपोर्ट नाम का हमने ओके कर दिया है। ओके, अजय आलोक आइए, बोलिए। तो ये इनकी स्थिति। अजय आलोक बोलिए, उसके बाद 2-3 सवाल लूंगा मैं, तैयार हो जाइए। माइक है क्या वहां? ओके।
मानिक जी एक बात बोलूंगा, रोने के लिए इतना समय मत दिया करो यार। इतना समय से रोए जा रहे हैं, आप समय दिए जा रहे हो, कितना देर सुनेगा? रोने का समय नहीं है, देश उत्साहित होके आगे बढ़ने का समय आप है। चाहते हैं विपक्ष अब एक रहे ही मिनट, नहीं, अब कमाल करते हैं आप। सुनिए, विपक्ष की बात नहीं है। अब हजारों ख्वाहिशें ऐसी वन कि हर पार्टी ख्वाहिश सिस्टम पे चाहते दम हैं क्या? निकले। वन पार्टी सिस्टम इनकी ख्वाहिशों पे हम अपना दम निकालते रहे हैं। 70 साल तो निकाल लिया देश ने दम इनकी ख्वाहिशों पे, कितना दम निकालेंगे? खाली राहुल प्रियंका, बाकी भाड़ में गई जनता। ऐसे थोड़ी ना चलता है देश। ये प्रगति का देश है, एक उन्नति का देश है, 2047 तक विकसित भारत का देश है। क्या कहते हैं 14 लाख करोड़ माफ कर दिए, अरे 12 लाख करोड़ किसान के खातों में डायरेक्टली डाले, वो देखा नहीं? कमीशन नहीं कटा किसी का, सीधे का सीधा पूरा पैसा डीबीटी के माध्यम से, वो दिखा नहीं? डिजिटल इकोनॉमी में आज नंबर 1 वर्ल्ड में, वो दिखा नहीं? आप खाली इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ, इनके समय में 11th 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में थी इंडिया, अगर याद करोगे 2014 तो कहता था कि 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, और आज क्या है? फर्स्ट 5 इकोनॉमी में इंडिया है। ये नहीं दिखेगा। मेडिकल कॉलेज की सीट्स कितनी बड़ी, हॉस्पिटल कितने बड़े, एम्स कितने बड़े, आईआईटी कितने बड़े, एयरपोर्ट कितने बड़े, सब अनुराग ठाकुर आज लिस्ट देके गए हैं, मानने को नहीं तैयार है। अब आंख खुले हुए को किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो मैं डॉक्टर हूं, बिना सर्जरी के इलाज नहीं हो सकता है। कांग्रेस नीड सर्जरी, राजकुमार भाटी कुछ अर्जेंट सर्जरी। आप तो डॉक्टर है ना, आप तो डॉक्टर इसलिए हैं, कह रहा हूं सर्जरी की जरूरत है। करेंगे सर्जरी। हो रही है सर्जरी, जनता ही सर्जरी कर दी। देखिए 52 पे ले आलोक इस बार भाई, 30 के नीचे ले जाएगी। आलोक सर्जरी भाई, में कैंसर में क्या होता है? हमारी बढ़ते तो चला जाता है, सर्जरी से उसका दृष्टि सिकुड़ना ठीक करते हो हैं। जाएगी। अब आपको सिकुड़ तो के दृष्टि कांग्रेस दोष हो कर गया रहा है। क्या हो गया? दृष्टि दोष हो अरे गया। मुझे काहे के लिए दृष्टि दोष जिनको होने जाए? दृष्टि दोष हो गया है, मुझे उनका काहे को कुछ दृष्टि ठीक दोष होने नहीं। जाए? दरभंगा में मेडिकल कॉलेज खुल गया ना, एम्स चेन्नई में भी खुल गया, नहीं है। और दरभंगा में मेडिकल कॉलेज 100 साल से एक एम्स इन्होंने वहां भी चंबा में भी खोला हुआ है। गुरुदेव, ओके, किसी राजकुमार जगह भाटी, पर राजकुमार भाटी, किसी सही से जगह बोलिए। पर जमीन के अलावा कुछ नहीं है। राजकुमार भाटी, दरभंगा में अभी- इलाज करा लें आलोक भाई, हमारी आंख का इलाज दरभंगा में करा दें। भाटी